24 फरवरी 2018 एक ऐसी तारीख जब एक खबर ने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया। इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी अब नहीं रहीं और उनकी मौत की वजह, उसने इस दुखद खबर को एक ऐसी पहेली में बदल दिया जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। यही वो सवाल है जो आज भी लाखों लोगों के जहन में गूंजता है। जरा सोचिए, 5 फुट 7 इंच लंबी एक इंसान कुछ इंच गहरे पानी के बाथटब में कैसे डूब सकता है? ये अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिसकी परतें जैसे जैसे खुलती गईं, मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस शख्सियत को समझना होगा जो श्रीदेवी थी। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत की सौतेली मां का रोल निभाया। और कमाल की बात यह है कि उस फिल्म के लिए उन्हें रजनीकांत से ज्यादा फीस मिली थी। फिर हिम्मत वाला ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया और मिस्टर इंडिया, चांदनी, इन जैसी फिल्मों ने तो उनकी जगह हमेशा हमेशा के लिए पक्की कर दी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उन्हें किसी हीरो की जरूरत नहीं है। और अपने करियर के पीक पर श्रीदेवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी, नंबर 1। उनकी कला का दायरा तो देखिए, मतलब कमाल ही था। चाहे वो नगीना की वो आइकॉनिक नागिन हो या चार्ली चैपलिन के वो मजेदार नकल, वो हर किरदार में जान डाल देती थी। उनका डेडिकेशन वो ऐसा था कि उन्होंने 103 डिग्री बुखार में भी एक पूरा गाना शूट कर लिया। वो अपनी कीमत जानती थीं और उन्होंने इस शर्त पर फिल्म साइन की कि उनका रोल अमिताभ बच्चन के बराबर का होगा। तो इस जबरदस्त कामयाबी ने ये तो साबित कर दिया था कि वो इंडस्ट्री की क्वीन है, लेकिन पर्दे की इस चमक के पीछे एक ऐसी पर्सनल लाइफ थी जो उथल-पुथल से भरी थी। और शायद वही उनकी दुखद मौत के पीछे का कॉन्टेक्स्ट हमें देती है। अपने करियर की शुरुआत में जब उनका नाम एक शादीशुदा कोस्टार के साथ जोड़ा जा रहा था, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी साफ-साफ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी की दूसरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, उनकी जिंदगी ने आगे चलकर जो मोड़ लिया, वो उनके ही कहे इस उसूल के बिल्कुल खिलाफ था। उनकी जिंदगी में दिल टूटने का एक सिलसिला सा चल पड़ा था। पहले उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा, एक ऐसा रिश्ता जो टूटने पर उन्हें गहरे डिप्रेशन में ले गया। फिर उन्होंने अपनी ही एक दोस्त के पति प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली, एक ऐसा फैसला जिसने बहुत लोगों को हैरान कर दिया। इन रिश्तों के उतार चढ़ाव, अपने माता पिता को खोने का दर्द और फिर एक फिल्म के फ्लॉप होने से आया भारी फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब ने मिलकर उन्हें अंदर से बहुत अकेला और इनसिक्योर बना दिया था। तो चलिए अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस आखिरी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर जो दुबई में शुरू हुआ था। पहली नज़र में देखें तो सारी घटनाएं बड़ी सीधी सादी लगती हैं। परिवार एक शादी में दुबई जाता है, सब वापस आ जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए कुछ दिन और रुक जाती हैं। फिर उनके पति बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई आते हैं और उस सरप्राइज के कुछ ही घंटों के अंदर वो मृत पाई जाती हैं। यहीं से सब कुछ बदल जाता है और यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। उस कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या था, इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ बोनी कपूर की कहानी है, वो कहते हैं कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में पूरी तरह से डूबा हुआ पाया। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में होटल स्टाफ के हवाले से एक बिल्कुल अलग बात कही गई कि श्रीदेवी ने पानी ऑर्डर किया था और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो स्टाफ ने उन्हें बाथरूम के फर्श पर बेहोश पाया, लेकिन वो जिंदा थी। ये 2 एकदम अलग वर्जन हैं। एक में वो पहले ही मर चुकी थी, दूसरे में शायद उन्हें बचाया जा सकता था। तो हुआ ये कि शुरुआत में मौत का कारण बताया गया कार्डियक अरेस्ट, लेकिन फिर आई ऑटोप्सी रिपोर्ट जिसने कहानी ही पलट दी। ऑफिशियल कारण था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी दुर्घटनावश डूबना। रिपोर्ट में अल्कोहल के अंश मिलने की भी बात थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस की पूरी जांच सिर्फ और सिर्फ बोनी कपूर के बयान पर आधारित थी और केस बंद कर दिया गया। होटल स्टाफ वाली कहानी की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और बस इसी तरह श्रीदेवी की मौत एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनकर रह गई जो उनकी शानदार विरासत पर एक दुख भरा सवालिया निशान लगाती है। उनकी विरासत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। सुपरस्टार सलमान खान ने खुद कहा था कि तीनों खान मिलकर भी श्रीदेवी की लेगेसी को छू नहीं सकते। वो एक ऐसी हस्ती थी जो सबसे ऊपर थी।
और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। पुलिस ने होटल स्टाफ वाली कहानी को क्यों नजरअंदाज किया? अगर बाथटब में गिरने से कोई छपाकी आवाज हुई, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी स्वीट में मौजूद बोनी कपूर को वो क्यों नहीं सुनाई दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था? श्रीदेवी ने बचपन से सिर्फ प्यार चाहा, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कई बार रिजेक्शन, धोखे और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया। वो एक ऐसी स्टार थीं जो बाहर से तो हमेशा चमकती रहीं, पर अंदर से शायद बहुत अकेली थी। शायद हम उनकी मौत का सच कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनकी कला, वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी।